आज मैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन लिखा हूँ। इस क्वेश्चन के सलूशन में सबसे पहले हम लोग इसको लिख देते हैं e⁻x - 1 dx। अब इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e⁻x से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसे हम लिख सकते हैं e⁻x dx अपॉन e⁻x इंटू e⁻x - 1। हम क्या किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e⁻x से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसमें e⁻x को t मान लेते हैं, पुटिंग e⁻x = t। इसे डिफरेंशिएट कर दिए तो e⁻x dx = dt। अब इसमें रख दीजिए तो हो जाएगा e⁻x dx की जगह पर क्या हो गया, dt हो गया, और e⁻x की जगह पर t, और यह भी t - 1। अब हम इसको इंटीग्रेंड जो है 1/t इंटू t - 1 को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, तो 1/t इंटू t - 1 को लिख सकते हैं, ये लिनियर फैक्टर है t भी और t - 1 भी, तो इसको हम लिखेंगे a/t प्लस b/t - 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो आ जाएगा t इंटू t - 1। अब t से इसको डिवाइड करिए तो t कट जाएगा, बचेगा t - 1। t - 1 से a में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a इंटू t - 1 प्लस, अब t - 1 से t - 1 कट जाएगा तो t बचेगा, t का b में मल्टीप्लाई कर देंगे bt। अब इधर भी डिनोमिनेटर में t इंटू t - 1 है, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में t इंटू t - 1 है, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 1 = यहाँ से 1 और यहाँ से ये a इंटू t - 1 प्लस bt। अब इसे हम लिख सकते हैं r 1 = at माइनस a प्लस bt। अब इसे हम लिख सकते हैं r 1 = t कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b इंटू t और माइनस a। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स वी गेट, देखिए कांस्टेंट टर्म इधर राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस ए है, और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, तो इसका मतलब कि a = -1 आ गया। और राइट हैंड साइड में t का कोफिशिएंट a प्लस b है, और लेफ्ट साइड में t है ही नहीं, इसका मतलब 0t, तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, b बराबर -a = माइनस a की जगह पर क्या है, -1, तो -1 कितना हो गया, +1। तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू +1। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a and b in इसमें 1/t इंटू t - 1 = a/t प्लस b/t - 1। तो इस तरह से आ गया 1/t इंटू t - 1, a की जगह पर कितना है, -1, तो -1/t, और b की जगह पर +1 है, ये t - 1। अब इसके बाद हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे और dt लिखेंगे, क्योंकि हमें
इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो अब इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 1/t इंटू टी माइनस 1 डी टी इक्वल टू माइनस 1/t dt प्लस 1/t माइनस 1 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आ गया माइनस log t और इसका log t माइनस 1 प्लस c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant। अब इसे हम लिख सकते हैं log वाले फार्मूले से क्या हो जाएगा, t माइनस 1/t प्लस c। अब t की वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो t की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, log t की जगह पर क्या है, e टू द पावर x है, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस c। तो इस तरह से ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, और यही इंटीग्रेशन इसके बराबर है, तो इसको हम फिर लिख सकते हैं r 1/e टू द पावर x माइनस 1 dx इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन 1/t इंटू टी माइनस 1 dt which is equal to log e to the power x minus 1 upon e to the power x plus c। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ से हम a की वैल्यू और b की वैल्यू रख दिए, तो ये आ गया। अब इसके दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन साइन लगा दिए और dt लिख दिए, अब उसके बाद इंटीग्रेट कर दिए। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और 1/t माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t माइनस 1 प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। अब log के फार्मूले से इसे हम लिख सकते हैं log t माइनस 1/t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t की जगह पर e टू द पावर x। अब यह जो इंटीग्रेशन है इसके किसके बराबर है, ये e टू द पावर 1/e टू द पावर x माइनस 1 के बराबर है, तो यह हो गया 1/e टू द पावर x माइनस 1 dx, और यह इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा सलूशन हो गया। अब अगर तो इस तरह से मैंने पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित काफ़ी क्वेश्चन लगवा दिए। मैं समझता हूँ आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से इंटीग्रेशन करना पूरी तरह से समझ में आ गया है। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास वो आसानी से उसकी सूचना चली जाएगी और आप उसको आसानी से देख लेंगे।